तो हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। राधे राधे आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद वीडियो आ रही है और वीडियो को देख के आप सभी लोग समझ भी गए होंगे वीडियो का टाइटल, वीडियो की थंबनेल को देख करके कि कुछ तो स्पेशल है वीडियो में, कुछ तो मिस्ट्री है आज, कुछ तो सरप्राइज अनबॉक्सिंग है आज, है ना। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की है अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड। हाँ, थोड़ी महंगी इन्वेस्टमेंट है चैनल की ग्रोथ को देखते हुए अगर मैं बोलूँ तो। कॉस्ट ग्रोथ है नहीं अभी तो यार, न्यू चैनल है, बट मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है कि वो चीज़ जो मैंने परचेज़ की है वो लंबे टाइम तक चलेगी। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ना, ये फ़ोन के माइक से है। आपने इससे पहले जो मेरे जिम में वीडियोस होती है वो ये छोटा वाला माइक आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो यार वो 200-250 रुपये का चीप माइक था। मैंने स्टार्टिंग में सोचा वो ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने। 250 का 250 का लिया था। कुछ खास ऑडियो क्वालिटी भी नहीं थी यार उसकी, आप लोगों ने देखा ही है। और जब मैं सॉन्ग तो कुछ मोड भी नहीं थे उसमें, और उससे क्लियर तो फ़ोन की वॉइस है। अभी तो फ़ोन की सुन रहे हो तो टूट भी गया यार। मतलब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उस दौरान ही वो टूटा और वीडियो भी पूरी नहीं हो पाई। तो उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने एक माइक परचेज़ किया है। और कौन सा माइक है वो आप लोग आगे देखिएगा। और मोटी इन्वेस्टमेंट मैंने कर तो दी है, खैर भाई मैं कोई शोबाजी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई ब्रांड प्रमोशन कर रहा हूँ। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे फ़ोन के माइक से सुन रहे हो, जो फ़ोन में है उसी से रिकॉर्डिंग हो रही है। और बाकी अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग एंजॉय कीजिए अनबॉक्सिंग को। मैं कैमरा एंगल चेंज करता हूँ और यहाँ पे पड़ा है प्रोडक्ट पीछे, फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग को। मैं यहाँ से करूँ, आपके पास ला के करता हूँ यार, भाई लोगों को भी दिखना चाहिए ना यार। बस यार इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट की है, आप लोग सपोर्ट करना भाई लोग प्लीज़, है ना। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मेरे भाई बहनों जितने भी हैं। सो गाइस, हियर इज इट। लास्ट टाइम है कि आपको इतनी ख़राब ऑडियो क्वालिटी से गुजरना पड़ रहा है। दिख रहा है ना, मैं भी चेक कर लूँ। ये देखो गाइस, हॉलीलैंड लार्क A1, ये है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक माइक। ये मुझे 6000 का पड़ा अमेज़ोन से। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ती है एक माइक की, क्योंकि लोग बोलते हैं आपने स्टार्टिंग के वीडियोस में वॉइस ओवर दिया। मुझे भी वॉइस ओवर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लोग भी बोलते हैं वॉइस ओवर में मज़ा नहीं है। पावर लिफ्टिंग में क्या ही वॉइस ओवर, और नॉर्मल चीप माइक में कितने ही मैं कर पाऊँगा। म्यूज़िक कोच सर तो बहुत सपोर्ट कर देते हैं, बट बाकी लोग भी हैं, सबके लिए गाना बंद कराना पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट इतना कह सकता हूँ कि यार प्लीज़ आप वॉल्यूम थोड़ी गिरा दो, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो ये नॉइस कैंसलेशन वगैरह भी है इसमें, आप लोग देखो। सब कुछ स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके पढ़ लेना। नॉइस कैंसलेशन भी है इसमें, और बढ़िया है यार। मैं जिम में और ऐसे भी मैं कई बार करता रहूँगा, है ना। और जिम के अलावा भी कई बार घूमने गए तो इस चैनल पे लाइक आती रहेंगी माइक। और मैं भी फर्स्ट अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। इसके फीचर्स देखो यार, एक तो जो फीचर्स हैं, जो ये नॉइस कैंसलेशन का है, एंड ऑडियो लिमिट प्रोटेक्शन, इक्वलाइज़र भी, एप्लीकेशन सपोर्ट भी है, और इसकी 27 घंटे की ड्यूरेशन है। मैग्नेटिक होल्डिंग भी है, गेन एडजस्टमेंट है, और 656 मतलब 200 मीटर तक की रेंज देता है। और कुछ इस तरह का, लाइक मैं अब अनबॉक्सिंग करूँ। इसमें ना दो थे एक्चुअल में सेम इसी वर्जन में। एक 4000 का था, बट उसमें ना चार्जिंग डॉक था, और एक जैसे मेरा हेडफोन का ये नहीं रखा हुआ है, पीछे ये झोला सा एक्चुअल में, समझ गए ना। और वैसा वो दे देते हैं, एक थैली सी जिसमें आप वो कर सकते हो, कैरी ऑन। एक्चुअली दिया हुआ है इसमें, मैं मतलब कोई ब्लेड चला रहा हूँ उसी से। हाँ ये देखो, और ब्लेड की तो ज़रूरत भी नहीं है। हाँ अनबॉक्सिंग में भाई लोग, अच्छा मैं ऐसे रख के करूँ, नहीं चलो ऐसे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, है ना।
हाँ जी, तो यार कैमरा एंगल सेट कर लिया। अब तो आप लोगों को मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही होगी। फ़ोन एकदम मेरे फेस के सामने है। मेरे पे ये सेल्फी स्टिक वाला ट्राइपॉड है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं ना इस तरह से हटा के, यहाँ पर एंड यहाँ पे भी कुछ है। सो ओपन करते हैं। कुछ ये फीचर्स है, माइक वगैरह, और ये हॉलीलैंड की तरफ से कुछ कार्ड आ जाता है। इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके ओके, लेट्स गेट इन टच। हॉलीलैंड, वी आर हेयर फॉर यू। और ये है पैकिंग लिस्ट है कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है, वो आप लोग देख लो पॉज करके। ये सब मिलता है एंड ये सब क्विक गाइड यूज़र मैनुअल है, मैं देख लूँगा, है ना। एंड मेन देखो यार, ये है हमारा माइक। इसके नीचे भी कुछ है। जब ये देखो, इसकी बात कर रहा था मैं एक्चुअल में। इसके अंदर भी कुछ है, कुछ एसेसरीज है। पहले इन्हें देखते हैं। इस टाइप का मिलता है, मैं आपको बताऊंगा एंड में इसमें क्या क्या है, वो सब मैं देखता हूँ फटाफट। ये पाउच है, हॉलीलैंड की ब्रांडिंग है, ठीक ठाक क्वालिटी का पाउच है। एंड एक बार मैं निकाल लूँ ना सारा कुछ। हाँ, और भी कुछ है इसमें। ओके, ये 2 एयर पफ है, क्योंकि ये 2 माइक हो गए ना एयर के लिए जो आते हैं। ये तो सिलिकॉन की वो है। ये एक USB-A टू टाइप सी केबल है, वाइट कलर की। इस माइक को चार्ज करने के लिए आई थिंक होगी। इस केबल को मैं फाड़ता हूँ फटाफट निकाल के। हाँ, अरे यार क्वालिटी देखो यार, ब्लू ब्लू सी हो रखी है। हॉलीलैंड यार, इतने पैसे ले रहे हो आप ये वाइल्ड क्रोसी में। वैसे केबल तो चलो ठीक है, फटाफट करते हैं आगे। ये एयर पफ है ना। इसको क्वालिटी तो यार एयर पफ की बढ़िया है ना। इसको तो मैं अंदर रख देता हूँ, है ना। सो अब ये मेन डिवाइस हमारा है माइक्रोफोन। अगर 4000 वाला लेता है ना तो सेम यही मॉडल आता, बस ये चार्जिंग केस नहीं होता। ये सारी एसेसरीज जो दिखाई वो होती, और एक ये पाउच होता, और एक डॉक होता। और उस डॉक में मैं इस केबल को लगाता और माइक को बेसिकली उसके ऊपर एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जैसे ईयरबड के केस में डल जाते हैं ना वैसे। सो मुझे ये बेस्ट लगा। 2000 और डाल के ट्रैवल फ्रेंडली बन गया है, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता हूँ। तो अगर मैं ट्रैवलिंग के लिए ब्लॉग्स करता रहूँगा, है ना। सो ये है कुछ हॉलीलैंड का केस। यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग के लिए है, एंड यहाँ पे कोई स्पीकर है, एंड यहाँ पे एक LED इंडिकेटर है। ओके, ये जल रहा है। ये देखो प्लास्टिक रैपिंग है। ये हॉलीलैंड का एक माइक है। ये मैग्नेटिक वाली स्ट्रिप है, बढ़िया मैग्नेटिक टच हो। माइक कितना प्यारा छोटा सा है। मेरी हाथ, आपको वो भी नहीं दिख रहा ना, ये मेरी वॉच है। ये देखो, वो वॉच से चिपक रहा है। एंड ये देखो, वो इस टाइप का डॉच होता, बस इतना सा ही होता वो। और यहाँ पे एक लगा दो वाइट कलर का। ये रिसीवर है, टाइप सी रिसीवर है, फ़ोन के पीछे लग जाता है। इसमें कुछ बटन वगैरह है आई थिंक पेयरिंग के लिए। ये भी इस केस में मैग्नेट के थ्रू चिपक जाता है। एंड ये दूसरा माइक है इस तरह चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पे माइक 1 माइक 2, मैं फ्लैश जला लूँ, दिख रहा है। एंड मेरे को पहले एक्चुअल में फ्लैश जला लेनी चाहिए थी। सो चलो यार, पहले फ्लैश नहीं जलाई मैंने। एयर पफ टाइप सी केबल, ये देखो मैं फ्लैश में दिख रहा है। ये ब्लू ब्लू सा क्या लगा हुआ है केबल में। एयर पफ भी मैं दिखा चुका हूँ, मैंने कौन सी पैकेट को फाड़ा था, ये वाला। ये देखो, ठीक है, को सब कुछ मिलेगा। एंड फटाफट से माइक पे आता हूँ। सो अब हाँ जी, तो माइक पे फटाफट से अगर मैं आऊँगा तो ये एक माइक मैंने केस में से निकाला, और ये ऊपर माइक्रोफोन है। एंड अभी ये चालू नहीं है यहाँ पे, ये क्योंकि ये लगी हुई है ना तो चार्ज हुआ नहीं है। सो ये मैग्नेट है। एंड जनरली ये मैग्नेट के पीछे भी हॉलीलैंड की ब्रांडिंग, पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं, छोटी सी। हाँ ठीक है। सो इस मैग्नेट को मैं यहाँ भी रख के माइक को अंदर भी डाल सकता हूँ, और नहीं भी तो इस मैग्नेट को मैं लाइक मैंने ऐसे कर दिया, और
इस माइक को यहाँ पे कर दिया। हाँ, अब ये फिक्स है, ये माइक यहाँ पे इस तरीके से अब ये फिक्स है, और फिर जब मुझे निकालना है तो मैं खींच सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हॉलीलैंड को इस तरह से रख के, ओके मुझे ये खोलना ही पड़ेगा, मैं माइक को अंदर रख लूँ और मैग्नेट को, अब आप लोग को पता ही होगा खैर, ये हॉलीलैंड का इस तरीके से ये बटन सा दिखेगा। अगर आप फॉर्मली कहीं पे शूट कर रहे हो तो ये बेस्ट है, और नॉर्मली जिम वगैरह के लिए बाहर से बेस्ट है ना। और इसको अगर मैं हटाऊंगा और केस में डालूंगा तो ये चालू होगा, चार्ज होगा कि नहीं। अब मैं फटाफट से वीडियो बंद करके चेक करता हूँ इसके फीचर्स, फ़ोन से कनेक्ट करना, और अगली जो शूटिंग होगी, एयर पफ को भी मैं लगा के अभी दिखाऊंगा, अगली जो शूटिंग होगी वो माइक के साथ होगी। क्योंकि अब ये देखो, ये यहाँ पे माइक्रोफोन है, ये एयर पफ इस तरह सिलिकॉन के, पूरा सिलिकॉन का सिस्टम है, एंड ये एयर पफ लग चुका है इस तरीके से, और ये ऐसे एयर पफ के साथ इस तरह। जिम में आई थिंक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और मेरे को ये यहाँ पे भी लगा लूँगा तो स्वेट से ही भीग जाएगा यार जिम में। मैं तो बाहर कहीं जाऊँगा तो ठीक है, बट जिम में वैसे तो मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत लगता पड़ेगी नहीं। चलो फटाफट से करते हैं ना, वीडियो लंबी होगी। वैसे देखो, दोनों रैप को हटा करके मैंने चार्ज पे अभी लगाए हैं जस्ट, तब कनेक्ट होके ऐसे चार्ज हो रहे हैं, रेड लाइट है। हाँ जी, तो गाइस है नेक्स्ट डे और मैं जिम आया हूँ, शाम के 4 बज रहे, और कल मैंने इस माइक का सारा फीचर देखा, ऐप कनेक्टिविटी, हॉली ऑडियो करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो, लॉगिन करो, ट्रांसमीटर को मोबाइल में लगाओ और माइक को निकाल के यहाँ कनेक्ट करो, डायरेक्ट चालू हो जाती है। पाउच में अभी मैं लेके आया हूँ। जिम में 3 AC चल रहे हैं, और ये 4 फ़ैन है जो वॉल माउंटेड फ़ैन होते हैं ना, ये पीछे आपको दिख रहा है, ऐसे 4 फ़ैन है, और ये चारों चल रहे हैं। शोर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, विंड स्क्रीन्स भी है मेरे पास, और फटाफट से एंडिंग करते हैं, मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगा। ये ट्रांसमीटर ऐसा है, इस टाइप का, टाइप सी है, और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट भी है, जिस डिवाइस पे आप इसको लगाओगे उस डिवाइस को चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल भी लग जाएगी, और माइक्रोफोन इसमें है। सो ये माइक है, तो उसको मैं साइड में रखता हूँ। ये एक माइक है मेरे पास, ट्रांसमीटर को भी लगाएंगे। पहले माइक को मैं प्लेस कर लेता हूँ अंदर, साइड में यहाँ पर परफेक्टली मैंने माइक को यहाँ पे प्लेस किया है, एंड ट्रांसमीटर को कनेक्ट करते हैं, और अगली जो वॉइस है वो मेरी माइक से आएगी। ओके, आई होप अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। माइक ऑन है, ट्रांसमीटर लग गया है, नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है। ऐप में जो कंट्रोल है, एक तो मोनो ऑडियो और स्टीरियो मोड का कंट्रोल है, जो कि 2 माइक आप यूज़ करोगे तब काम कर सकते हो। एक रिवर्ब मोड है जिसमें आवाज़ गूंज के आती है, जो सिंगिंग है ना, सिंगर लोग उनके लिए होता है। और एक है इसमें वॉल्यूम को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो माइक की। मैंने फुल पे की है, डिफ़ॉल्ट हाफ पे होती है, मैंने फुल पे की है वॉल्यूम। और एक नॉइज़ कैंसलेशन के 3 मोड होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मिड और लो, और मैंने स्ट्रॉन्ग पे ही रखा है नॉइज़ कैंसलेशन। अभी ऑफ है, ऑन करूँगा तो स्ट्रॉन्ग पे ऑन होगा। और एक जो मोड आता है, हाँ, इक्वलाइज़र में एक इक्वलाइजेशन मोड है, एक लो मोड, एक ब्राइट। तीनों में अलग अलग है। इक्वलाइजेशन में थोड़ी कम आवाज़ आती है, लो में थोड़ी बेस वाली आवाज़ आती है, मोटी मोटी। ब्राइट में ट्रेबल वाली आवाज़ आती है। ब्राइट में है ये, मेरे को वही बेस्ट लगा। अब 200 या 250 मीटर की इसकी जो रेंज है, मैं पीछे भी चला जाऊँगा तो अभी नॉइज़ कैंसलेशन ना ऑफ है, तो अब देखो मैं कितना पीछे आ गया हूँ, है ना। आप लोगों को आवाज़ भी कितनी आ रही होगी। मैं विंड वाली जो पफ है वो भी लगा लूँगा, सो मैं उसको भी निकाल लेता हूँ फटाफट से। जो ओपन वाली है ना, उसी को निकालते हैं। अभी खाली जिम में मैंने जस्ट आके खोला है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। मेरे को यही लगा क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा शांति रहती है यार। माइक पे यहाँ पे एक बटन भी है, ये जो लाइट जल रही है ना, ये बटन है। तो अभी ये विंड वाली स्क्रीन लग चुकी है। अब मैं फ़ैन के पास आता हूँ, एकदम फ़ैन के नीचे मैं खड़ा हूँ। ऊपर ये फ़ैन है, इसके नीचे मैं खड़ा हूँ, और अभी जो है मैं नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ विंड स्क्रीन ये लगा करके। नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है अभी नॉर्मली, ठीक है। अब साइड आते हैं और
अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करूँगा मैं। सिंगल बटन है, इसको मैं एक क्लिक करूँगा, दिखा देता हूँ। ग्रीन लाइट आ जाती है। अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। अभी आप लोग को पता चल रहा होगा, मैं तो एडिटिंग में देखूँगा। बढ़िया, मैं दूर जाता हूँ, मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, मैं तो बड़ा जिम है, एंडिंग में आ गया हूँ। ये भी एसी चल रहा है, उधर भी फैन है, सारे फैन चल रहे हैं, आवाज़ गूंज रही है, जनरली लोग भी आ गए हैं। और अब इस पे आ जाते हैं फैन के नीचे। ठीक है, अभी फैन के नीचे हूँ और अभी जो जनरली हवा आपको सुन रही होगी वो है। सो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि विंड स्क्रीन जो है वो अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं। सो नॉइज़ कैंसिलेशन के बाद आई थिंक उसके अलावा तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और बाकी म्यूज़िक वगैरह भी कनेक्ट हो करके फिर वो आप लोगों को अलग से सुनाई देगा। और ये ऐसी कोई साउंड क्वालिटी थी। एंड नॉर्मल मोड पे अगर मैं कर दूं, ऑफ हो गया है नॉइस वाला। अभी आपको बैकग्राउंड नॉइस का पता लग रहा होगा। अभी ऑन करता हूँ, ये अभी ऑन हो चुका है। तो अब साउंड वगैरह का आपको पता लग गया होगा। सो जब वर्कआउट करेंगे, और उसके अलावा जनरली जो भी होगा अपना म्यूज़िक वगैरह, इससे तो इशू नहीं होना चाहिए। नॉइस कैंसिलेशन में ऑन है, और माइक की क्वालिटी मुझे भी बढ़िया लगी, बिल्ड इन फिनिशिंग भी अच्छी है। ठीक है, हाँ जी। तो गैस फाइनली आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो और मेरा ये माइक। एंड अब तो रात हो चुकी है, खैर टाइम मेरे को पता नहीं, आई थिंक 11 बज चुके हैं रात के यार। कल चालू की थी, मैं कल ही कर देता, बट एक्चुअल में सीन क्या था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐप कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो मैंने उस चीज़ को समझा, मैंने ऐप कनेक्टिविटी को बढ़िया तरीके से समझा। हॉलीलैंड लार्क A1 ये मॉडल है, और इन्होंने कहीं मेंशन भी नहीं किया था कि लाइक कौन सा ऐप है एंड ऑल। और ये ऑटो फोकस वाला मोड मुझे डिस्टर्ब कर रहा है वैसे तो, बट एंड ठीक है, क्वालिटी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका एक रिव्यू भी लेकर के आऊँगा ट्रैफिक में, छोटा सा यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। और नॉइस कैंसलेशन और विदाउट नॉइस कैंसलेशन के, जैसे अभी नॉइस कैंसलेशन ऑन है, बट बस ये एक एसी चल रहा है जो ऊपर है जस्ट यहाँ पे, है ना। तो उसमें आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। लाइक ये तो बहुत शांत है। मैं सोचा कि यार जिम में ही मैं मोस्टली रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो जिम में और म्यूज़िक अगर भाई देखूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद म्यूज़िक बंद कर दूँ, मेरे कोच सर मेरे लिए बंद कर दे, वहाँ तक ठीक है। बट यार देखो, जो दूसरे लोग आते हैं ना वो नहीं मानते हैं। तो मैं या तो उनको ये बोल सकता हूँ कि आप नो कॉपीराइट सॉन्ग यूट्यूब से बजा लो, थोड़ी वो भी कर देंगे, एग्रेसिव नो कॉपीराइट सॉन्ग्स आ ही जाते हैं। और उसके अलावा ये भी बोल सकता हूँ कि थोड़ी वॉल्यूम भी घटा दो, तो वहाँ तक आप लोगों को भी इशू नहीं होगा। इसका नॉइस कैंसलेशन अच्छा है, थोड़ी सी आवाज़ दबा के मेरी एनहेंस कर देगा, और ये भी बेटर है। और अगर कहीं बाहर, जैसे ये चैनल वैसे तो मेन स्पोर्ट्स के लिए, बट बाहर कहीं जाएंगे तो ये माइक मेरे को भी हेल्प करेगा। एंड ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा क्वालिटी कैसे लगी, और अगर आप लोगों की डिमांड ज़्यादा रही तो मैं एक यूट्यूब शॉर्ट्स डाल दूंगा इस माइक से रिलेटेड ट्रैफिक में। और चलिए, यही थी आज की वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।